जय हिंद एवरीवन। आज हम करने वाले हैं लेसन 10। इसका नाम है द मैप और इस वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों जो कि क्लास 5th में हैं उनके साथ में शेयर करें। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप देख सकते हैं इस चैप्टर में आप इस जिसका नाम है द मैप यानी नक्शा। और नक्शा जो है वो हमारी किस तरीके से मदद करता है इस चैप्टर जो कि एक कविता है इसमें यही बताया हुआ है। तो बहुत अच्छी ये कविता है। हम इस वीडियो के अंदर इस कविता से रिलेटेड जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स में हेल्पर। हेल्पर एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है सहायक या फिर मदद करने वाला। तो इसके लिए सेंटेंस क्या बनाया है, माई ब्रदर इज़ माई बेस्ट हेल्पर इन होमवर्क। मेरा भाई जो है वो मेरा बहुत अच्छा हेल्पर है होमवर्क करवाने के लिए। सेकंड है आपका एग्जैक्टली। एग्जैक्टली क्या होता है, एक एडवर्ब होता है यानी क्रिया विशेषण है। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। तो एग्जैक्टली वर्ड हो जाएगा, इसका मीनिंग है ठीक ठीक या फिर बिल्कुल। तो इसके लिए एग्जाम्पल दे रखा है, आपका सेंटेंस दे रखा है, शी रीच्ड स्कूल एग्जैक्टली एट 8 o'clock। वो स्कूल बिल्कुल 8 बजे पहुंची। फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका गाइड्स। गाइड्स एक वर्ब है यानी मार्गदर्शन करना, रास्ता दिखाता, मार्गदर्शन करता है, इसका मतलब ये होता है। तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा, द टीचर गाइड्स अस इन आवर स्टडीज़। जो शिक्षक है वो हमें हमारी पढ़ाई में मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अक्रॉस। अक्रॉस होता है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, पार या फिर उस पार। द स्कूल इज़ अक्रॉस द रोड। जो स्कूल है वो उस पार है, रोड के उस पार है। नेक्स्ट आपके एमसीक्यूज आ जाते हैं। एमसीक्यू में आप देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट डज द मैप शो इन द पोम। पोम के अंदर मैप क्या शो कर रहा है, तो इसका आंसर है आपका रोड्स एंड रिवर्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, विच मैप्स टॉक टू यू। किस तरीके के नक्शे जो है वो आपसे बात करते हैं, तो आंसर हो जाएगा मैप्स इन द फोन। फोन में जो मैप होते हैं, नक्शे होते हैं, वो हमसे बात करते हैं, हमको रास्ता बताते हैं बोलकर। अब यहाँ पर आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, A map helps us find a way according to the poem. What can happen without a map? इस कविता के हिसाब से मैप जो है वो हमें रास्ता ढूंढने में मदद कर सकता है। बिना मैप के क्या हो सकता है वो आपको लिखना है। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, अकॉर्डिंग टू द पोम विदाउट अ मैप वी मे लूज आवर वे एंड नॉट गो वेयर टू गो। कविता के हिसाब से बिना मैप के हम हमारा रास्ता भटक सकते हैं और हमको जहाँ जाना है वहाँ हम नहीं पहुँच सकते हैं। मैप कैन बी हेल्पफुल टू अस इन मैनी वेज। नक्शे हमारे बहुत तरीके से मददगार हो सकते हैं। फाइंड आउट हाउ डज द मैप हेल्प्स यू। पता करें कि किस तरीके से एक नक्शा तुम्हारी मदद करता है। तो इसके लिए आंसर मैंने लिखा है, अ मैप हेल्प्स मी टू फाइंड प्लेसेस। एक नक्शा जो है वो मुझे जगह ढूंढने में मदद करता है। नो द राइट डायरेक्शन, सही दिशा हमको बताता है और हमको हमारे मंजिल तक सेफली पहुंचाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, द पोम ऑल्सो टॉक्स अबाउट द मैप्स इन आर फोन्स। ये जो कविता है वो हमारे फ़ोन में जो नक्शे हैं उसके बारे में भी बात कर रहा है। हैव यू सीन दीज मैप्स। क्या आपने ऐसे नक्शे देखे हैं अपने फ़ोन में, अपने पेरेंट्स के फ़ोन में। राइट द 3 थिंग्स अबाउट द मैप्स। और नक्शों के बारे में कोई 3 चीज़ें बताएं। तो इसके लिए मैंने आपके लिए आंसर लिखा है, यस आई हैव सीन मैप्स इन द फ़ोन। हाँ मैंने फ़ोन में नक्शे देखे हैं, मैप्स देखे हैं। दे शो द करेक्ट रूट बताते हैं। दे गिव वॉइस डायरेक्शंस, बोल करके डायरेक्शन देते हैं। एंड दे शो द डिस्टेंस एंड टाइम टू रीच। वो कितनी दूरी है वो भी बताते हैं और कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में वो भी बताते हैं। अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या है, मेक अ स्टोरी यूजिंग द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट्स। कुछ प्रॉम्प्ट्स दे रखे हैं और मतलब कीवर्ड्स दे रखे हैं, उसकी हेल्प से हमको स्टोरी बनानी है। सम पीपल गो ऑन अ ट्रिप, दे मेक अ मैप फॉर हेल्प। व्हाट डज द मैप शो, व्हाट डू फ्रेंड्स फाइंड, शेयर विद योर क्लास। तो इसके लिए मैंने पूरा आपके लिए लिख करके बना रखा है, यू कैन सी इट ओवर हियर। सम फ्रेंड्स वेंट ऑन अ ट्रिप टू अ न्यू सिटी, दे टुक अ मैप फॉर हेल्प। The map showed roads, rivers, and parks. With the help of the map, they found a beautiful garden and enjoyed their picnic. They were very happy because the map guided them safely. अब नेक्स्ट है आपका, प्रियाज मदर आस्क्ड हर टू गेट सम शुगर फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर।
शी फाइंड्स आउट दैट द नियर बाय ग्रोसरी स्टोर इज़ क्लोज्ड। वो ये देखती, प्रिया की माँ उसको कुछ शक्कर लाने के लिए कहती है। वो देखती है कि पास वाला ग्रोसरी स्टोर जो है वो बंद है। शी वॉन्ट्स टू गो टू अनदर स्टोर। वो दूसरे स्टोर पर जाना चाहती हैं। शी मीट्स हर फ्रेंड अनीता। वो अपनी फ्रेंड अनीता से मिलती है। हु कैन टेल हर द वे, जो उसको रास्ता बताएगी। हेल्प हर इन आस्किंग द वे टू द शॉप। तो उसको रास्ता बताने में मदद करनी है हमको। इसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग है, वो हमको लिखने हैं। प्रिया, हेलो अनीता, वेयर इज़ द ग्रोसरी स्टोर? अनीता, go straight and turn right at the traffic lights. You will find the grocery store on your left between the park and the school. Priya, should I take an auto? Anita, no, you do not need an auto. You can walk to it. Priya, oh, how far is it? Anita, it is nearby, just 500 meters. Priya, do they sell sugar? Anita, yes, they sell sugar. Priya, oh, thank you. Anita, you are welcome. अब आता है चैटर चैम्प। अ फ्रेंड फ्रॉम योर स्कूल वॉन्ट्स टू गो टू पोस्ट ऑफिस, ही रिक्वेस्ट द टीचर टू टेल हिम द वे। आपके स्कूल का कोई दोस्त पोस्ट ऑफिस जाना चाहता है। वो टीचर से रास्ता पूछता है और टीचर को कहता है कि उसकी मदद करें। फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस एंड राइट द कॉन्वर्सेशन बिटवीन योर फ्रेंड एंड द टीचर। अब टीचर और फ्रेंड के बीच में जो वार्तालाप हुआ है, इंटरेक्शन हुआ है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। टेक हेल्प फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन एंड फ्रेजेस गिवन अबव। यहाँ जो फ्रेजेस लिखे हुए हैं उसकी आप मदद ले सकते हैं। तो देखो, मैंने आपके लिए लिखा है फ्रेंड्स नेम। फ्रेंड का नाम मैंने यहाँ पर क्या बताया है? रोहन। वेयर इज़ द पोस्ट ऑफिस? पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है? टीचर कह रहा है गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट एट द ट्रैफिक लाइट, इट इज़ नियर द बैंक। वो बैंक के पास है। सही, सीधे जाओ, लेफ्ट टर्न करो ट्रैफिक लाइट से और बैंक के पास में है। रोहन, हाउ फार इज़ इट? कितना दूर है? टीचर कह रहा है अबाउट 1 किलोमीटर। फिर रोहन कहता है थैंक यू। टीचर कहता है यू आर वेलकम। तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज दे रखा है। तो इसमें आपको पिक्चर्स दे रखी हैं और कुछ फ्रेजेस की मदद से आपको इन पिक्चर्स के सामने सेंटेंसेस लिखने हैं, फ्रेजेस लिखने हैं। तो किस किस टाइप के वर्ड्स हैं यहाँ पर आपको यूज़ करना है? डू नॉट, नो, देयर इजंट, एट्सेट्रा। तो हम देख लेते हैं क्या क्या मैंने आपके लिए लिखा है। फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो क्या लिखा है? डू नॉट क्रॉस द ब्रिज। ब्रिज को क्रॉस मत करो। सेकंड पिक्चर आपकी दे रखी है, तो आगे रोड क्लोज्ड है, देयर इजंट अ रोड। तीसरे में भी लिखा है कि देयर इजंट अ रोड, आगे रोड नहीं है। फिर लिखा है डू नॉट गो दिस वे, इस रास्ते नहीं जाना है, क्योंकि ऊपर ये लगा हुआ है ना एरो, ट्रैफिक लाइट में रेड है, तो यहाँ पर भी लिखा है डू नॉट गो। तो इसके साथ में हमारा ये चैप्टर जो एक कविता है वो ख़त्म होती है, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस। अगले वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। जय हिंद, थैंक यू।